Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the beneficent. I am Sir Nazir Awan. Let me welcome you all in my YouTube channel, The Innovative Learning Style. Dear guys and girls, in my today's lecture of maths, I am going to teach you the way of finding parameter of a square and a rectangle. तो आइए हम इसे देखते हैं. डियर गाइस, सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्क्वायर क्या है. स्क्वायर एक ऐसी शेप है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, यानी उसके में 4 साइड्स होती हैं, तो सारी की सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं. और मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ. ये आप के सामने जो शेप है, इसके अंदर 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स की जो मैयर है वो 4 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब है ये स्क्वायर है. तो अब हम इस स्क्वायर का पैरामीटर का मतलब है कि इसकी जो साइड्स हैं उसकी सब साइड्स की मैयर क्या है, यानी इहाता इसको बोलते हैं. किसी भी स्क्वायर की जो सराउंडिंग एरिया है, यानी 4 लाइंस हैं, उन 4 लाइंस की सम क्या होगी, उसका पैरामीटर कहलाता है. तो ये सामने हमारे क्वेश्चन है, तो हम इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं. तो पैरामीटर पी से जाहिर है, P इक्वल टू लेंथ इनटू 4, यानी चूंकि इसमें 4 लेंथ्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो उसको हम लेंथ कहते हैं. तो अब 4 को हम उस लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहां पे एक साइड की जो मैयर है वो 4 है, तो हम यहाँ फार्मूले में डालेंगे 4 इंटू 4, 4 4s आर 16, और ये 16 सेंटीमीटर ये इसका पैरामीटर है. हम इसको यूं भी देख सकते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये 16 बनता है. तो फार्मूले की मदद से जब भी हमें पैरामीटर फाइंड करना हो किसी स्क्वायर शेप का, तो हम लेंथ इनटू 4 करते हैं, तो हमारे सामने उसका जो पैरामीटर है वो आ जाता है. डियर गाइस, अब हम आते हैं एक रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करते हैं. तो रेक्टेंगल हम जानते हैं कि इसके आमने सामने वाली जो 2 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और दूसरी आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं. अभी हमारे सामने एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है. तो आइए हम इसे करते हैं. तो इसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसको विड्थ भी कहते हैं, ब्रेड्थ भी कहते हैं. तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे सामने इसका पैरामीटर फाइंड हो जाएगा. इक्वल टू 2 इंटू, अब लेंथ हमें जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 प्लस, और जो विड्थ या ब्रेड्थ जो दी गई है वो 4 है,
4, 2 into 5 plus 4, 2 into, अब 5 plus 4 9, और 2 9s are 18। अब ये 18 इसका पैरामीटर है और यही इसका आंसर है। डियर गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर को ले लेते हैं। स्क्वायर ऐसी शेप है कि जिसकी 4 साइड्स आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड्स और ये साइड, यानी चारों साइड्स मैयर में इक्वल होंगी, तो ये स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया का मतलब यह है कि इसके अंदर कितनी लैंड आती है, कितनी स्पेस आती है। तो एरिया जब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो यहाँ हम लेंथ इनटू लेंथ लेते हैं। 3 into 3, 3 3s are 9, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये याद रहे कि जब हम पैरामीटर फाइंड करते हैं तो वो सेंटीमीटर में था, लेकिन जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो एरिया हमेशा स्क्वायर में फाइंड किया जाता है। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये देखते हैं आप कि इसके अंदर हमें 9 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। डियर गाइस, अब हम आते हैं फाइंडिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है और ये 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। वैल्यूज डालते हैं। लेंथ 4 है और इसकी जो विड्थ है वो 2 है। 4 2s are 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके हम स्क्वायर बना लेते हैं। देखते हैं कि इसके 8 स्क्वायर बनते हैं कि नहीं बनते हैं। चूंकि ये 4 आते हैं, 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने देखा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर गाइज, let me once again tell you that maths is nothing but game of numbers and symbols. Let me also tell you that maths is the mother of all sciences.
ये बहुत दिलचस्प एक्टिविटीज़ हैं। आप आज की वीडियो में आपने पैरामीटर और एरिया, स्क्वायर का और रेक्टेंगल दोनों का आपने सीखा इस दिलचस्प एक्टिविटी से। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ स्क्वायर बनाएं, मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स बनाएं, उनकी मुख्तलिफ मेजर्स लें और फिर इन फार्मूलों के मुताबिक आप पैरामीटर फाइंड करें और एरिया फाइंड करें। इट इज़ very interesting and very easy. I hope you might have learned this lesson through this video very well. In case of any difficulty, you can mention in the comment box. Till the next video, Allah Hafiz and take care.